पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धि और अपने 3 साल के कार्य को लेकर सांसद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गौतम गंभीर ने नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि आज दुनिया में कुछ भी होता है तो दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखती है। जी हाँ, ये देश के लोगों के लिए गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी देश में गरीबों के मसीहा हैं। उनके नेतृत्व में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें 190 करोड़ लोगों को फ्री टीकाकरण किया गया। जी हां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और वहीं आयुष्मान योजना के तहत देश के ज़रूरतमंद स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये महीना दिया जा रहा है और साथ ही साथ उज्ज्वला योजना के तहत तकरीबन 9 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन फ्री में दिए गए। यूक्रेन में फंसे 23,000 भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत अपने देश में सुरक्षित वापस लाया गया। इसी सारी उपलब्धियों को जो है गौतम गंभीर ने गिनाया। जी हाँ, साथ ही साथ राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक और धारा 370 को खत्म करना मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि में शामिल है। क्रिकेटर से सांसद बने गौतम गंभीर ने अपने 3 साल के विकास कार्यों को बताते हुए कहा कि उन्होंने पूर्वी दिल्ली के संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कई सारे कार्य कर रहे हैं और लगातार इसी तरीके के कार्य चलते रहेंगे, जिससे कि आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए, उसको लेकर ये किया गया। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेवलप किया जा रहा है, जिसमें उनकी तरफ से ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ। 800 न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें तिलोकपुरी के भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल कोटा बनाया गया है। मंडावली में पार्क के डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है और जहां बच्चों के खेलने के लिए बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जिम सहित कई सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी तरीके से गाजीपुर गाँव के एक पार्क को भी डेवलप किया जा रहा है। 800 न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। इससे पहले ऐसी महामारी कभी भी नहीं है इस देश में। इसके चलते हुए भी अगर आप गरीबों की बात करें, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, रोजगार बहुत ज़रूरी है, जॉब्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है बहुत बड़ा। लेकिन अगर आप ये बोलें कि हम गरीबों के लिए काम नहीं करें, तो मैंने भी आपको आंकड़े दिए, चाहे वो राशन के चलते हो, चाहे वो वैक्सीनेशन के चलते, क्योंकि वैक्सीनेशन 190 करोड़ भारतीयों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए भी पैसे चाहिए, 80 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए भी पैसे चाहिए, मुफ्त में राशन देने के, और वो राशन अभी तक चलता जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 साल कोरोना के टाइम पर चलता गया। तो मेरा पूरा मानना है कि आगे आने वाले समय में जो भी इश्यूज हैं, हमारे को तो इतने पिछले 6 महीने या 1 साल पहले ये भी बोला जाता था कि हम किसान विरोधी हैं, लेकिन 6,000 रुपये हर साल 12 करोड़ किसानों को मिल रहे हैं। तो आप थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसी महामारी अगर बड़े बड़े देश शायद इससे अभी भी बाहर नहीं आ पाए, लेकिन जिस तरीके से देश अभी डेवलप हो रहा है, ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे और बेहतर होता चला जाएगा। देखिए, मेरे कार्यकाल के बारे में मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमने जो भी काम किए हैं वो सिर्फ कागज पे नहीं करे, हमारे पास उसका पूरा डेटा है और आप जब भी चाहेंगे, प्रेस जब भी चाहेंगी, हम आपको उस बिल्कुल सामने रख देंगे। हमने सारे, जैसे विनोद जी ने बताया कि हमने 4.5 लाख के लोग राशन बांटा था कोरोना की पहली वेव में, और जिस घर वो किट गई थी उस घर हर व्यक्ति का हमारे पास डेटा है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। हमने पिछली कोविड में 20,000 लोगों को अपनी जेब से वैक्सीनेशन लगवाई 18 से 45 के बीच में, और यहीं से लगवाई थी, इस ऑफिस से ही लगवाई गई थी 20,000 लोगों को वैक्सीनेशन, और वो भी मुफ्त में। तो उसका भी सारा डेटा है हमारे पास, एक एक व्यक्ति का एड्रेस, उसका नाम, उसका आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड के बिना तो सर्टिफिकेट निकाल ही नहीं सकता। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम 5,000 लोगों को रोज 1 रुपये में खाना खिलाते हैं। अभी 4,000 है, लेकिन हमारी 5वीं जन रसोई इसी महीने खुलेगी तो वो 5,000 हो जाएंगे। 5,000 लोगों को हम 1 रुपये में हफ्ते में 6 दिन खाना खिलाएंगे। हमारी जन लाइब्रेरी खुलने जा रही है आनंद विहार में, जहाँ पर आपको सेंचुरी एयर कंडीशन होगी, वाईफाई वहाँ पर होगा, कंप्यूटर्स वहाँ पर होंगे, वहाँ पर 10,000 बुक्स की कैपेसिटी है, लेकिन हम 4,000 बुक्स से शुरू करेंगे। वहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए बिल्कुल अलग एक वॉल बनाई जाएगी, जो उनकी शुरू से लेकर अभी तक की उनकी लाइफ जर्नी रही है, जो इस देश के हर व्यक्ति के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। कैसे वो एक
प्रचारक कार्यकर्ता से शुरू हुआ उनका जीवन, और आज वो देश के और दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। उनकी पूरी जर्नी दिखाई जाएगी और वो दीवार पे दिखाई जाएगी कि जो भी वहाँ पर पढ़ने आए, किताबें लेने आए यूथ आए, तो उनको पता चले कि एक इंस्पायरिंग व्यक्ति किस तरीके का होता है, उसकी क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं, उनकी बुक्स रखी जाएंगी। तो ये आप जन रसोई वो भी इस महीने शुरू हो जाएगी, आप जाके देख भी सकते हैं कि 70% काम खत्म हो चुका है वहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ देखिए, हमारे को दिल्ली की जनता को विजन देना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है कि हमारा विजन जो ये 4 या 5 जन रसोई खुली है, उसमें से 4 जन रसोई ढलाव घर को कन्वर्ट किया गया। जहाँ पर एक वक्त कूड़ा गिरता था, वहाँ पर आज लोग वहाँ पर आके खाना खाते हैं। ये जो लाइब्रेरी बन गई, ये भी ढलाव भरी हुआ करता था, यहाँ पर भी कूड़ा डाला जाता था। आज लोग वहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, एयर कंडीशन फैसिलिटी होगी। ऐसे हम 4 और लाइब्रेरीज खोलेंगे। इसके बाद आपने सभी ने देखा है कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस तरीके से डेवलप हुआ, वहाँ पर EDPL भी कराई, हज़ारों लोग आए वहाँ पर फाइनल में। ये कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, ये सारी चीज़ें आप सबकी आंखों के सामने। और जो देखिए, ये जो कार्य किए मैंने, जैसे आपको बोला कि आप तो जाके देख सकते हैं, इसमें कोई छुपी हुई चीज़ नहीं। और चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं है चैलेंजेस, क्योंकि मैं पॉलिटिकल फील्ड से नहीं आया, मैं स्पोर्ट्स की फील्ड से आया था। मेरा मानना था कि आपको वक्त लगता है, चाहे वो आप ब्यूरोक्रेसी के साथ काम कर रहे हो या आपको चाहे टेंडर हो या किसी भी तरीके के। लेकिन आज जब मैं 3 साल बाद यहाँ पर बैठ के अपनी उपलब्धियाँ बताता हूँ, वो ऐसी उपलब्धियाँ हैं जो अब सबकी आंखों के सामने है, तो मुझे गर्व होता है कि हम कुछ अच्छा कर पाए पूर्वी दिल्ली के। हमने सिर्फ पेपर पे यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, हमने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे काम नहीं किए, हमने किसी और के पैसे से अपनी राजनीति नहीं चिपकाई। चाहे मैंने अपनी जेब से पैसा खर्च किया हो, चाहे अपने MP लाट फंड से किया हो, तो एक कोशिश यही है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप मुझसे बोले कि 3 साल में मैं पूर्वी दिल्ली की पूरी शक्ल बदल दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना हम अच्छा कर पाएँ, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके हो, चाहे वो गरीबों को लेके हो, चाहे वो ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे वो इनफैक्ट जैसे शेट्टी जी ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या थी कि वेस्ट सेग्रीगेशन। आज वेस्ट सेग्रीगेशन जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से ढलाव कर खत्म होते जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद आप लोग ये नहीं मानेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत छोटा काम है। जिसके घर के सामने ढलाव घर है और उसका जब वो ढलाव घर बंद होता है या वहाँ पर कूड़ा नहीं गिरता, आप उससे जाके पूछिए कि वो कितनी बड़ी उपलब्धि है। शायद वो उपलब्धि गाजीपुर लैंडफिल से भी बड़ी है उसके लिए, क्योंकि गाजीपुर लैंडफिल में तो एक एक्यूमुलेटेड वेस्ट है, वो दिल्ली के बाहर जा रहा है या फिर दिल्ली के बॉर्डर पे जा रहा है। लेकिन आप आनंद विहार जहाँ पर लाइब्रेरी बन रही है, अगर आप वहाँ की RWA या वहाँ की मार्केट एसोसिएशन से पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि हमारे लिए सबसे बड़ा कलंक है और आज आपने इसको हटा के यहाँ लाइब्रेरी बना रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो कार्य हैं वो आपके लिए छोटे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़े हैं। तो इसको हम हाईलाइट इसलिए नहीं करते क्योंकि शायद हमारे को इतनी उससे TRP नहीं मिलती, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर पेपर्स में इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं बनती। लेकिन ये बहुत बड़ा कार्य है जो NCD ने किया है, ढलाव कर दिल्ली में ख़त्म करना। हमारे को सिर्फ पिछले 3 साल जो मेरे टेन्योर में यही बोला गया कि NCD कुछ नहीं करती, NCD ने पिछले 9-15 साल में कुछ नहीं किया। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है जिसके बारे में कोई प्रेस बात नहीं करती, लेकिन वहाँ के लोग इसके बारे में ज़रूर बात करते। यहाँ पर लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास चलने के लिए रोड पे जगह नहीं है, फुटपाथ पे लोगों ने दुकानें लगाई हुई हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट करी हुई है। जब हम वो ख़त्म करने की बात करते हैं, जब NCD वहाँ पर कुछ करती है, तो आप भी लोग कहते हैं कि देखिए गलत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि गलत कर रहे हैं। फिर से बोलिए। बहुत कुछ काम कर सकते हैं, शुरुआत तो करके देखिए। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये में कुछ भी काम नहीं हो सकता, कोई भी काम हो सकता है। आप बताइए, सब्जी लगा, सब्जी रेडी, कितने काम हो सकते हैं। लेकिन अब आप जो करप्ट हो उसकी जगह बाहर नहीं, जेल में। अभी दिल्ली के प्रधानमंत्री ने बोला कि पूरी पार्टी को जेल में डाल दीजिए। अगर पूरी पार्टी करप्ट होगी तो पूरी पार्टी जेल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सिर्फ वो सिंपैथी खत्म हो गई है। ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, भोली सी शक्ल बनाना, ठीक है, अपने आप को बेचारा कहना,
अपने आप को बेचारा बताना, ठीक है, अपनी उपलब्धियां सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में दिखाना, कि शायद आप लोग कभी ये सवाल पूछते नहीं है ना, उन्होंने पिछले 7 साल में इसका जवाब दिया है। हमसे तो बहुत सवाल पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं कि एमसीडी ने क्या किया, आपने क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। कोई आम आदमी पार्टी से एक सवाल तो पूछ के बताइए कि पिछले 7 साल में कितने नए स्कूल, कितने नए कॉलेज, कितने नए हॉस्पिटल, कितने फ्लाईओवर्स, कितनी जन रसोई, क्या कहाँ पे वो सारी जन रसोई, फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने की बातें, दिल्ली को अपना बेटा, अपने आप को दिल्ली का बेटा कहना, साफ पानी, यमुना साफ कर दूंगा, देश का साफ पानी दे दूंगा, बिजली दे दूंगा। कहाँ पे वो साफ पानी कहाँ है? या आप अपने घर में आरओ के बिना पानी पी सकते हैं, नल का पानी पी सकते हैं आप सभी मीडिया, आप बताइए, आप तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो गरीब व्यक्ति कैसे अफोर्ड करेगा? मैं अपने बच्चों को बिस्लरी का पानी पिलाता हूँ, मैं खुद बिस्लरी का पानी पीता हूँ, आरओ का पानी पीता हूँ, इसलिए पीता हूँ क्योंकि मेरे घर में साफ पानी नहीं आता। मेरे घर में अगर साफ पानी आता तो मैं क्यों आरओ या बिस्लरी का पानी पीता और आप क्यों पीते? तो कहाँ भी वो सारी, एक सवाल उनसे भी पूछिए, आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने आप को बेचारा कह के चले जाते हैं। ये तो बताइए वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कहाँ है? कोरोना के टाइम वो मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों था? एक वैक्सीनेशन लगी वहां पर, एक कोई व्यक्ति वहां पर गया अपना इलाज कराने। हमसे इतने सवाल, इतने अजीब अजीब सवाल कि हमने क्या किया है, हम क्या करेंगे, हम कब खत्म करेंगे, क्या हम भारतीय जनता पार्टी, क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दिल्ली एमसीडी कुछ नहीं करती? एमसीडी 15 साल में एमसीडी ने कुछ नहीं किया। 7 साल में दिल्ली सरकार की थोड़ी उपलब्धियां बताइए हमारे को, क्योंकि हम आप ये सवाल एक बार पूछेंगे, दिल्ली तो आपकी भी है, सिर्फ मेरी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 4 लोगों की नहीं है, आप सबकी भी दिल्ली, आपके बच्चे भी नहीं रहेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली चल रही है, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, अगर इसी तरीके से दिल्ली चली तो शायद आगे आने वाले 10 साल में आप ये कहेंगे कि दिल्ली छोड़ के जाना ही बेहतर रहेगा। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक सवाल उनसे कभी पूछें, सवाल पूछना कुछ उनसे जवाब जरूर लीजिए। प्रेस मित्रों, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। और मोदी काल के 8 वर्ष पूरे होने के बाद ये कहना बिल्कुल उचित रहेगा कि अगर आज दुनिया के सबसे ताकतवर कोई प्रधानमंत्री है तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आज दुनिया में कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ देखती है। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इस देश में अगर गरीबों का कोई मसीहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि जो अभी तक योजनाएं नहीं है, वैसे मेरे को पढ़ के बोलने का कोई मज़ा आता नहीं है, लेकिन थोड़े आप वैसे मेरे को पढ़ के बोलने में ज़्यादा मज़ा आता नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट फिगर्स देने पड़ेंगे। अगर आप कोरोना के बाद देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी जो वैक्सीनेशन ड्राइव दुनिया की वो हमारे देश में हुई। 190 करोड़ भारतीयों को फ्री वैक्सीनेशन लगाई गई, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के ही काल में लगाई गई। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और वो राशन अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना के वक्त, अभी भी वो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत, जहाँ पर 5 लाख तक का फ्री इलाज गरीबों को दिया जाता है, वो हमारे देश में हुई। उसके बाद अगर आप देखें 12 करोड़ किसानों को, ऑपोजिशन ये बोलती चली गई कि हम किसान विरोधी सरकार है, लेकिन अगर आप देखें 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये महीना दिया जाता है, उसके बावजूद भी हमारे को ये बोला जाता है कि हम किसान विरोधी हैं। अगर आप 6 से 9 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए, उसके बाद दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था 8.2% की विकास दर है। उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर आप देखें कि जो ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन में 23,000 भारतीयों को जब यूक्रेन से वापस लेके आया गया, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई है। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से हज़ारों भारतीयों को वापस लेके आया गया। उसके बाद अगर आप देखें सबसे जो हमारे मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का,
जब ऑपोजिशन ये कहती थी कि तारीख नहीं बताएंगे, वो भी जो काम शुरू हुआ